अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑन टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल के जो स्पिनर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये आपको पता है कि अब जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रही है, ऑटोमेशन बढ़ने के साथ साथ जो चेकिंग के मेथड्स हैं वो भी ऑटो पे आते जा रहे हैं। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो पहले भी ऐसे होता था, लेकिन होता क्या था कि एक एक्साइज का इंस्पेक्टर जो है वो टेक्सटाइल यूनिट पे बैठा होता था, वो चेक करता था टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है। उस प्रोडक्शन के मुताबिक वो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स जमा करवाते थे, देन वो फिर उधर से आगे लेके जाते थे। लेकिन क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थी तो वो जो उधर बैठा हुआ बंदा है उसको अगर वो ख़रीद लेते थे तो वो जितने मर्जी ट्रक निकालते थे। गो के बाहर स्क्वाड होते थे इंटेलिजेंस के, इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन वो उनको उनका शेयर मिल जाता और फिर वो इस तरह से करप्शन जो होती रहती थी। तो ये चीज़ रोकने के लिए जब बिजनेसमैन कम्युनिटी इक़्तिदार में आई और उन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि वो उससे बहुत खाइफ थे, क्योंकि उनको वो इत्साल बहुत करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और सेल्फ असेसमेंट कर दी कि ख़ुद लोग अपनी असेसमेंट करेंगे और टैक्स जमा करवाएंगे। लेकिन क्योंकि टैक्स देना एक मुश्किल काम है, पूरी दुनिया में रिसर्च यही कहती है कि टैक्स हर कोई अवॉइड करता है, तो बिजनेसमैन ने भी टैक्स देना बंद कर दिया। अब उसका क्या किया उन्होंने मुख्तलिफ तरीके ढूंढे और अगर हम स्पेसिफिक टैक्स की बात करें तो ये जो जर्नल आर्डर आया है 8/2025 का, इसमें भी उन्होंने एक जिक्र किया है जी गोलमाल का, कि गोलमाल जो है उसको बचाने के लिए मतलब अनवाइस पे अगर उन्होंने 10 गाड़ियों का काम किया है एक स्पिनर ने, तो बीच में 10 जो है वो गोलमाल बगैर एनवाइस के उसका भी काम किया है। तो अब उस पर ना तो टैक्स लिया ना टैक्स बचाया, लेकिन अल्टीमेटली जब जिसके पास जाना है एंड कंज्यूमर ने जो देना है वो एंड कंज्यूमर ने तो उस पर टैक्स पे किया। तो अब फ़ायदा किसका हो गया? पैसे कौन गवर्नमेंट के हत्थे से खा गया? जो स्पिनर था जिसने ये गोलमाल बनाया और बेचा। तो इस चीज़ को करने के लिए जर्नल ऑर्डर इशू किया गया है, जिसके मुताबिक ये होगा कि जहां बेल की एंट्री होती है, टोटल बेल्स, नंबर ऑफ बेल्स जो सिस्टम में आती हैं उनको के ऊपर कैमरे लगेंगे, वो मॉनिटर किए जाएंगे। और फिर यहाँ से वो कोन्स जब बन जाती हैं, कोन बन के और उसका प्रोडक्शन कंप्लीट होती है, वहाँ भी कैमरे लगेंगे। और वो जो उसकी असेस होगी वो FBR का जो मेन डाटा है उसके साथ होगी, वहाँ से उसकी विजिलेंस हो रही होगी। तो इस तरह से वो काउंटिंग भी साथ साथ होगी और वो FBR के मेन डाटा में अकाउंटिंग का भी जाएगा। उसमें भी चल रहा होगा कि टोटल कितने बेल्स आई लिंट की और उन बेल्स पे कितनी पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद कितनी जो टोटल प्रोडक्शन हुई यार्न की और कितनी कोन्स बनी। तो वो इस तरह से वो जो सप्रेस करते थे पहले 10 गाड़ियां अगर वो पक्के माल की और 10 गाड़ियां गोल माल की जो निकालनी है, तो वो उनका कंसेप्ट जो है ख़त्म हो जाएगा और टोटल मॉनिटरिंग होगी, जिससे यकीनन रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अच्छा, ये इसमें रेवेन्यू में इजाफे के साथ साथ एक और होता है जो पीयर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मतलब एक ही तरह की इंडस्ट्री है, एक बंदा अगर वो चोरी नहीं कर रहा और 8 चोरी कर रहे हैं, तो अब जो चोरी ना करने वाला है वो पिस रहा होता है, क्योंकि उसको कास्ट महंगी पड़ रही है, उसको टैक्सेस पूरे देने पड़ रहे हैं। लेकिन जो होंगे इस वाले गोलमाल वाले, उनको तो हाफ पे वो टैक्सेस पड़ रहे होंगे। तो इस तरह से वो सिर्फ प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं जा रहे, प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी पीयर इंडस्ट्रीज है, जो उसकी बराबर काम करने वाले हैं, उनके सेम सेक्टर है, वो सेम सेक्टर के भी शरीफ लोग हैं, वो भी अपना काम ठीक नहीं कर सकते। तो ये मेंबर ऑपरेशन की अप्रूवल से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 31 दिसंबर लास्ट डेट है, जब तक के जो लाइसेंस होल्डर हैं इसके ISSR और एक और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका उसमें जिक्र किया गया है कि ये लाइसेंस होल्डर से आपने अपने
कैमरे लगवाने हैं और ये 31 दिसंबर के बाद मॉनिटरिंग जो है जारी हो जाएगी। मीन इसका ये जो बाकी रह गए हैं 25 डेज़ हैं या 26 डेज़ हैं, इन 25-26 डेज़ में टोटल जो स्पिनर सेक्टर है, स्पिनिंग है, उसने अपने आप को मॉनिटरिंग में लाना है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग में, ऑटोमेशन पे। तो ये देखें कि जैसे जैसे कौमें तरक्की करती हैं साथ साथ उसका प्रोसेस भी बढ़ता जा रहा होता है। अच्छा, बीच में उन्होंने ये कहा है कि वो लाइजन में रहेंगे जो स्पिनर्स हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं, विद द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर जिसकी ये जुरिस्डिक्शन होती है, ताकि उनका लाइसेंस से करके, और इनको डायरेक्शंस दी गई हैं कमिश्नर्स और चीफ कमिश्नर्स को कि इसको जल्दी से कंप्लीट करवाएं, और कंप्लीट करवाने के बाद इसका फंक्शन 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाए, ताकि नए साल के साथ ही इनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाए। तो ये अभी इब्तदा है कुछ सेक्टर्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, शुगर सेक्टर की थी, उसमें लेकिन प्रॉब्लम्स आई, सीमेंट सेक्टर की थी, टबैको की मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया कि टबैको सेक्टर जो है उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब की मॉनिटरिंग होनी है। स्टील सेक्टर भी उसमें आएगा, सारे जो छोटे मोटे सारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें आएंगे। अभी तक तो वो हेजिटेट कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर है वो भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कंप्लीट इस पे, FBR से भी इन्फोर्समेंट मुकम्मल नहीं हो रही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें होनी है। तो आप मेंटली इस पे तैयार रहें। और अगर आप समझते हैं कि ये एक मुश्किल काम है और ये अपना इस तरह से कैसे हर वक्त को चेक किया जा सकता है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि हिस्ट्री ऐसे थी कि पहले बंदा उधर बैठा होता था और वो उसके टैक्स पहले पे होता था, देन वो जो माल है बाहर निकाला जाता था। यहाँ जैसे कि आपने अभी 40B पे अक्सर सुनते हैं कि शुगर मिल्स में 40B लग जाती है और इधर जाके टीम बैठ जाती है, वो टोटल मॉनिटर हो रही होती है। तो इसी तरह ये अब इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी और उसमें ये होगा कि एक बंदा बैठा कई यूनिट्स को विज़िट कर रहा होगा। और फिर ये है कि उसमें ये भी होगा कि क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो रिकॉर्डिंग में भी ऐसे है कि किसी वक्त भी किसी की अगर चोरी हो रही है तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है और टेक्सटाइल पे होने जा रहा है और उसकी हिस्ट्री क्या है, तो दूसरे लोगों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।